क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां वर्षा का नामो निशान नहीं, जहां बारिश तो दूर बादलों को भी बरसने की अनुमति नहीं मिलती, जहां पेड़ों की छाया नहीं, पक्षियों की चहचहाट नहीं और जीवन लगभग विलुप्त सा है। ये जगह सजीव धरती के बीच एक निर्जीव धड़कन की तरह है। अटाकामा मरुस्थल जो दक्षिण अमेरिका के हृदय में फैला हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं ये धरती पर सबसे शुष्क क्षेत्र है। कभी कभी यहाँ पूरा दशक गुजर जाता है एक बूंद बारिश के बिना। नासा तक कहता है अगर आप मंगल पर प्रयोग करना चाहते हैं तो अटाकामा से बेहतर कोई जगह नहीं। उससे पहले अगर आप नए हैं हमारे इंटरेस्टिंग हिंदी चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज हम उस रहस्यमयी संसार की यात्रा पर चलेंगे जहां हर रेत का कण समय की एक पुरानी कहानी कहता है। अटाकामा मरुस्थल चिली देश के उत्तर में फैला हुआ है। ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है उत्तर से दक्षिण तक। पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में एंडीज पर्वत, यानी एक तरफ नमकीन समुद्र की नमी और दूसरी तरफ बर्फ से ढकी चोटियां। लेकिन विडंबना यह है कि इनके बीच की यह भूमि बिल्कुल बंजर है। यहाँ का औसत तापमान दिन में 40 डिग्री सेल्सियस और रात में 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ये जगह इतनी सूखी है कि वैज्ञानिकों को यहाँ मिट्टी के जीवाणु तक नहीं मिलते। अब सवाल यह है आखिर ये जगह इतनी सूखी क्यों है? इसका उत्तर छिपा है 3 प्राकृतिक शक्तियों में। 1. हम्बोल्ट धारा, प्रशांत महासागर से आने वाली ठंडी समुद्री धाराएं जो हवा से नमी सोख लेती हैं। 2. एंडीज पर्वत, ऊंचे पहाड़ हवा को रुकावट देते हैं जिससे नमी इस मरुस्थल तक नहीं पहुंचती। 3. उपोषण कटिबंधीय उच्च दबाव, ये क्षेत्र एक स्थायी वायुमंडलीय चक्र में है जो बादलों को बनते ही तोड़ देता है। नतीजा, बादल आते हैं पर बरस नहीं पाते। कहा जाता है कुछ जगह तो 400 सालों से अधिक समय से वहां एक भी वर्षा नहीं हुई। अटाकामा की भूमि में जो रासायनिक यौगिक मिले हैं वे मंगल ग्रह की सतह से लगभग समान हैं। इसलिए नासा ने अपने मंगल रोवर यहीं पर परीक्षण किए थे। उनके वैज्ञानिकों का कहना था ये जगह हमें बताती है कि अगर मंगल पर जीवन कभी था तो वो कैसा होगा। अटाकामा एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां पृथ्वी का सबसे कठोर पर्यावरण मौजूद है। लेकिन इस जगह ने सिर्फ विज्ञान नहीं देखा, इतिहास भी जिया। सदियों पहले यहाँ बसे थे अटाकामनी और चंगो समुदाय। वे कच्ची झोपड़ियों में रहते थे और बारिश की नमी को पकड़ने के लिए पत्थर के बर्तन खुले में रख देते थे ताकि हवा में तैरती नमी की कुछ बूंदें पानी में बदल जाए। उनके बच्चे समुद्र तट की ओर जाते जहां से वो नमक और मछली लाते। ये उनका जीवन था, कठोरता में भी स्थिरता। आज भी चिली के कुछ स्थानों में उनकी परंपराएं जिंदा हैं, जहां बुजुर्ग कहते हैं अटाकामा हमें सिखाती है कि प्रतीक्षा करना भी जीवन का हिस्सा है। अटाकामा के रेगिस्तान के बीच फैली एक चट्टान पर एक विशाल आकृति दिखाई देती है, अटाकामा जायंट। ये लगभग 119 मीटर ऊंचा मानवाकार चित्र है। इतिहासकार मानते हैं ये 1000 वर्ष पुराना पेट्रोग्लिफ है। कोई कहता है ये देवताओं को संदेश देने के लिए बनाया गया था, कुछ इसे तारामंडलों का नक्शा बताते हैं। रात के समय यहाँ का आसमान दुनिया के सबसे साफ आसमानों में गिना जाता है। तारों की झिलमिलाहट इतनी स्पष्ट होती है कि इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसलिए दुनिया के कई बड़े वेधशालाएं जैसे आल्मा ऑब्जर्वेटरी यहीं पर बनाई गई हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये जगह हमें ब्रह्मांड की ओर झांकने का सबसे साफ दरवाजा देती है। अटाकामा की रेत में ध्वनि का भी अवशोषण होता है। जब आप वहां चलते हैं तो अपनी कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। यहाँ कोई पक्षी नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक अंतहीन सन्नाटा, मानो प्रकृति स्वयं मौन में डूबी हो। ये जगह शांत है, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक गूढ़ संदेश है कि जीवन कई बार आवाज नहीं करता, बस बना रहता है अपनी शुष्कता में भी दृढ़ता से। आज भी यहाँ लोग रहते हैं। छोटे छोटे शहर जैसे सान पेड्रो दे अटाकामा पर्यटकों और वैज्ञानिकों से भर जाते हैं। ये इलाका अपने लिथियम और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से निकाला गया लिथियम आपके स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों में जाता है। यानी ये सूखी जमीन आज आधुनिक तकनीक की धड़कन बन चुकी है। मृत भूमि से जन्म लेती ऊर्जा, यही अटाकामा का चमत्कार है। अटाकामा सिर्फ भूगोल नहीं, एक दर्शन है। ये हमें बताता है कि शून्य में भी अस्तित्व है। जहाँ कुछ नहीं वहां भी कुछ है। मौन की सच्चाई, प्रतीक्षा की प्रार्थना। ये जगह हमें याद दिलाती है कि धरती का हर हिस्सा जीवंत है, चाहे उसमें जीवन ना हो। मानव सभ्यता ने जल और हरियाली में जीवन खोजा,
पर अटाकामा ये सिखाता है कि जीवन का अर्थ सिर्फ प्राणों में नहीं बल्कि धैर्य और चुप्पी में भी है। अटाकामा एक ऐसी जगह है जहां धरती अपनी आखिरी सांसें भी एक सुंदर मौन में छोड़ती है। यहीं पर हमें समझ आता है कि रोशनी का मूल्य अंधकार से सीखा जाता है और जीवन का मूल्य निर्जीवता से। जब अगली बार आप बादल देखें तो याद रखिए, धरती पर एक कोना ऐसा भी है जो सदियों से सिर्फ एक बूंद का इंतजार कर रहा है। अटाकामा जहां मौन बोलता है, जहां सूखा जीवन की कविता बन जाता है और जहां हर रेत का कण कहता है मैं सूखा हूं पर अब भी जीवित हूं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।